धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, आज 21 तारीख को अक्टूबर की है और शनिवार के दिन दूसरी क्लास इस समय हमारी जो नवकार मेडिटेशन की नवकार साधना की है। अब जिस तरह से जैसे हम एक के बाद एक कई प्रयोग करते चले आज थोड़ा सा मोक्ष मार्ग पर आगे चढ़ते चढ़ते हम कैसे नवकार मंत्र की साधना करें। चढ़ाव उतार तो जीवन में आए, तो ये जो मोक्ष मार्ग बना हुआ है और ऐसे मोक्ष मार्ग पर आपको चलते हुए जब नवकार की साधना करने का मौका मिले तो यहाँ पर आप ये देखिए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ये जो मोक्ष मार्ग बताया यही गुणस्थान का मार्ग है। अब इसी पर हमको आगे बढ़ते हुए चलना है, लेकिन कई बार हम जो है बार बार चढ़ते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं। ऐसा भी होता जाता है क्योंकि जितनी ज्यादा मिथ्यात्व की ग्रंथि, ये जो गांठ यहाँ पर है, इतनी सॉलिड होती है, इतनी सॉलिड होती है कि कई बार जो है आगे नहीं बढ़ पाते। जितना जल्दी आगे बढ़ना होता है उसमें रुकावट आती है, हम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके अंदर जो भी अवरोध आए, जैसे भी अवरोध आए, तो यहाँ पर हम ये सोचें कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आत्म निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी आत्मा के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं चढ़ रहा हूँ कि फिर गिर रहा हूँ, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ कि फिर नीचे गिर रहा हूँ। ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये हमें थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा समझे। तो ये अगर हमें ख्याल में आ जाए, अब हम इस वास्तविकता को, सच्चाई को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर नहीं तो ख्याल आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा सब। तो यहाँ पर ये विशेषता दी गई है। अब इस विशेषता को कैसे समझना, तो जैसे आप चढ़ते जा रहे हो और आपको मन में नवकार मंत्र की साधना कर, मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाऊं तो मैं सोचूं समझे कि नहीं, मैं इस गुणस्थान के क्रम पर आगे बढ़, मैं आत्मा को इस दिशा में और आगे बढ़ा रहा हूं। शायद मेरा पतन हो जाए, शायद मैं गिर जाऊं समझे कि नहीं, फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करके महामंत्र का स्मरण करते 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 चलूं, फिर सावधान हो जाऊं, फिर सावधान। इधर ध्यान दीजिए, देखिए ये सारा क्या है, मात्र हमारे भाव परिणाम में ही चलने वाली प्रक्रिया है। फिजिकली हमको ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आगे चलेंगे तब यहाँ श्रद्धालु बनेंगे, यहाँ श्रावक, व्रतधारी श्रावक बन जाएंगे, आगे साधु बनेंगे साहब। इसके बाद सब गुणस्थान साधु के ही है। एक बार आप छठे गुणस्थान पर पहुंच गए तो सर्ववीर्तिधर आप साधु बन गए साहब। अब फिर तो आपको बरोबर साधना में ही रहना है और साधु ही बने रहना है। लेकिन अब हम बन पाते हैं कि नहीं, यहाँ तक पहुंच करके गिर जाते हैं, श्रावक तक पहुंच करके गिर जाते हैं,
साधु के भाव तक पहुंच करके गिर जाते हैं। हम गिरे नहीं, करना क्या है, सब पाप प्रणाश। भाई अब फिर वापिस आश्रम होगा, पाप कर्म होगा, पाप कर्म का बंध होगा, तो कर्म बंधते जाएंगे, तो फिर कर्म बनते ही जाएंगे। सोचिए समझे, तो ये हम कैसे बचाए, अपने आप को कैसे रोके, ये मुख्यता है यहाँ पर कि अब इस मुख्यता को लेकर के अगर हम चले तो काम हो जाए, समझे कि नहीं। तो ये विशेषता है। अब फिर नवकार गिने और इस उद्देश्य है कि मेरे पाप कर्मों का नाश, सब पाप प्रणाश, अब सब पाप कर्मों का नाश हो। फिर वापस गिरे, फिर चढ़िए, फिर आपको लगे कि हाँ मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, तो ये हमारा पतन ना हो जाए, हम गिर न जाए। तो ये हमें देखते देखते लक्ष्य रख करके आगे कैसे बढ़ना, ये हमारा हेतु एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाए तो फिर वापस मुश्किल हो जाएगी, फिर हमारे लिए सारी समस्या जो है बहुत भारी हो जाएगी। तो ये चलना है, कैसे चढ़ेंगे आप, कैसे आगे बढ़ेंगे आप। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि आगे बढ़ने के लिए आपको महामंत्र नवकार का स्मरण, लेकिन भाव परिणाम अंतर मन में इसी का बना रहेगा। मैं पहले मिथ्यात्व के गुण स्थान पर चढ़ा हूं, मुझे ग्रंथि भेद करना है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो लोए सब। अपने मन में करना है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, मन में ये लक्ष्य देकर करिए। बरोबर आप करते जाएंगे, बरोबर आप करते जाएंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक लक्ष्य बनाना है हमें, ये हमारे भाव परिणाम बनने चाहिए। अब ऐसी स्थिति में चढ़ते समय हम सम्यक दर्शन पहुंचेंगे चौथे, गिरे तो तीसरे में आएंगे, दूसरे में आएंगे। गिरने पर हम आते हैं तीसरे गुणस्थान पर, तब मिश्र है, कभी सम्यक दर्शन, कभी मिथ्या दर्शन, कभी करो कि नहीं करो, कभी ये कर लो, कभी ऐसा कर लो, क्या फर्क पड़ जाता है, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो फिर वापस गिरते हैं पतन भाव में, मन के अंदर भावों में ही सब कुछ हो रहा है। ये प्रक्रिया सिर्फ अंतर मन के अंदर भाव में। फिर आप बैठिए, अब जितने नवकार गिने गिर सकते, मैं 2 गिनूं, 5 गिनूं, 10 गिनूं, 20 गिनूं, जितने गिनूं, मेरे भावों की विशुद्धि वापिस हो जाए, मेरे परिणाम गिरे नहीं, भाव खराब ना हो जाए, मैं फिर से करता जाऊं, तब तो आपको ये लक्ष्य आ जाएगा, बरोबर बन जाएगा। फिर देखिए आप, फिर आप दूसरे पर आ गए, शास्वादन पर आ गए, अपने आप को जो है वहां पर ऐसा लग रहा है कि मैं वापस जो है थोड़ा रस चाक करके तो आया, लेकिन उल्टा हो गया सा। जैसे एक व्यक्ति को दूध पाक पीने के बाद वॉमिट हो जाती है, वमन हो जाता है, तो फिर जो है फिर भी उसकी मेमोरी में दूध पाक का टेस्ट जो है बना रहे। फिर मिथ्यात्व पर आ गए, फिर अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करी, समझिए अरे 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 मैं तो, ये तो मिथ्यात्व पर आ गए। हाँ, अब आप फिर वापस जो है, चलो मैं शांति से नवकार मंत्र का स्मरण करता हूँ। अब आप शांति से नवकार मंत्र का स्मरण करिए, 5 करिए, 10 करिए, 20 करिए, जब तक आपके भाव न पलटे वहां तक मन में करते रहिए। फिर चढ़िए, फिर आगे चढ़िए, फिर चौथे गुण स्थान पर आइए। अब स्थिर रहने के लिए अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए। इस बार मैं थोड़ा सा और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाता हूँ, मैं 5वें गुण स्थान पर व्रतधारी श्रावक बन जाऊँ, मैं व्रती श्रावक बन जाऊँ। फिर आगे बढ़िए, अब तो मैं संसार छोड़कर संयम ले रहा हूँ, साधना के जीवन में आ रहा हूँ। चलो
अब और नवकार गिन लो, चलो 5 गिनो, 10 गिनो, 15 गिनो, 20 गिनो, 21 गिनो, 27। मन में चलते रहे, भाव परिणाम आपको बरोबर बने रहे। मैं कहाँ हूँ, मैं किस कक्षा में। चलिए फिर आगे बढ़िए आप। अब आप निकलते निकलते आप 6ठे गुणस्थान पर साधु बन गए। अब 7वें गुणस्थान पर अप्रमत्त कक्षा लानी। ऐसी अप्रमत्तता की भाव आपके जग जाए, ऐसे अप्रमत्तता के भाव, फिर देखो आप समझेंगे नहीं कैसे परिणाम बनते। ऐसी कक्षा में आगे बढ़ते बढ़ते चलना है। मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, 8वां गुणस्थान आ जाएगा। अपूर्वकरण करके शक्ति प्रकट करके अब मुझे जो है शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होना है। चलो चलो चलो, फिर मैं नवकार मंत्र की साधना करने बैठ गया। ये अंदर की प्रक्रिया आत्मा में चल रही है, सिर्फ भाव परिणाम में चलेगी। आपको नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, आप क्या हो रहा है। आप ही समझोगे अंदर आत्मा परिणाम में चढ़ाव उतार कैसे आते हैं, कैसे चढ़ाव उतार के अंदर हम चल रहे हैं। चढ़ भी रहे गिर भी रहे, चढ़ भी रहे हैं गिर भी रहे हैं, पतन भी हो रहा है फिर भी चढ़ रहे, पतन हो रहा है फिर चढ़ रहे। ये विशेषता आप बरोबर बैठाइए। अरे ये बात समझ में देखिए आप। तो जो आपको साधना अपनानी है, करनी है, लेकिन उस साधना में पहुंचने के लिए आपके पास साधन नवकार मंत्र का ही है। क्यों है नवकार मंत्र का? भाई इसी में सब पाव परासनो दिया है। ऐसो पंच नमोकारो, इन्हीं 5 परमेष्टियों को नमस्कार करूं कि मेरे सब पाव परासनो, सब पाप कर्मों का नाश ये मैं करूं। इन 5 परमेष्टि को नमस्कार करूं, सर्व पाप कर्म का नाश क्यों करूं? क्यों इन्हीं 5 को करना है? जब भी कभी करना है तब इनको ही करना है। ये 5 परमेष्टि सर्वथा सर्व पाप कर्म से मुक्त है, सर्वथा सब पाप कर्म से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए इनको ही नमस्कार करने से मेरे भी पाप कर्मों का नाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। संसार में और जिन लोगों ने पाप कर रखे हैं, पाप की प्रवृत्ति जिन्होंने जितनी ज्यादा कर रखी है, तो भाई साहब फिर वो तो हमें, हम उनको भी नमस्कार करेंगे तो हमें भी कर्म बंदी होना है, फिर नहीं बचेंगे, फिर आप नहीं रुकेंगे। तो ये हेतु मैं बदल दूं और ये हेतु बदल करके मैं इस पर लक्ष्य दे दूं, तो ये कैसे संभव है, ये मुझे देखना है। बात इतनी सी, क्योंकि फिर परिणाम जल्दी गिरते हैं। देखिए शरीर से, काया से तो हम सामायिक में स्थिर रह सकते हैं, लेकिन मनोयोग से एक सामायिक का 48 मिनट का पूरा समय हम मानसिक भाव में स्थिर रह सके, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर हम अध्यवसाय अपने भाव परिणामों को टिका नहीं पाएंगे। शरीर से लगेगा आपको कि मैं तो सामायिक में हूं, मैं तो इसी में बैठा हूं, लेकिन नहीं लगेगा। फिर आपका मन जो है किधर भी जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो ये उद्देश्य एक बार बन जाए, ये भाव अगर आपके बन जाते हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी ऊपर चढ़ते जाएंगे। और ये अंतर ध्यान में है। बस अब आंख खोलनी भी नहीं है, शरीर हिलाना भी नहीं है, और मन वचन काया के योगों को स्थिर करना है। जीभ भी नहीं हिलाओगे, होठ भी नहीं हिलाओगे, दांत भी नहीं हिलाओगे, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करोगे, लेकिन अंदर भावों के अंदर यही लाएंगे। देखिए हाँ, ये मैं अभी आ गया, मैं 5वें गुणस्थान पर पहुंच करके व्रतधारी श्रावक बन गया। मैं देश वृत्ति धर अनुवृत्ति श्रावक बन गया हूं। अब मुझे बहुत सावधान होना है, बहुत सावधान।
जो आत्मा जितने गुणस्थान के एक एक कदम एक एक सोपान आगे बढ़ जाए, आगे चढ़ जाए, उसको 10 गुना सावधान होना है, उसको और ज्यादा सावधान होना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर वो चलता रहेगा, भागशाली चक्कर उसका चलता रहेगा, तो फिर कर्म बंद होगा ना। तो हमें तो सब पावक सर्व का हेतु बनाना है। अब कहीं पर भी कितने भी नवकार गिनो, कोई निश्चित संख्या नहीं कि आप यहाँ पर एक ही गिनोगे, 2 नवकार जपेंगे, 5 नवकार जपेंगे, 10, जब तक हमारे भाव परिणाम शुद्ध नहीं होते हैं वहां तक हम गिनेंगे। पहले गुणस्थान पर चढ़ते हुए आपने 21 नवकार गिन लिए, शायद किसी ने 54 नवकार गिन लिए साहब। अब ग्रंथि भेद कर लिया, सम्यक दर्शन की भूमिका में आकर चौथे गुणस्थान पर आ गए। अब देखो कितनी देर में आप स्टेबल हो सकते हो, कितनी देर में आप जो है स्थिर बन सकते हो, ये स्थिरता आपकी कितनी देर बनी रह सकती है। तो बरोबर करिए, बरोबर देखिए, समझेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखा फिर पतन होगा, भाव परिणाम फिर गिरेंगे। हाँ जी, फिर चढ़िए, फिर गिरेंगे, फिर चढ़िए। नवकार का आलंबन लेना है। क्यों आलंबन लेना है? कि जब मैं नवकार गिनूंगा तो अरिहंत परमात्मा सामने आ जाएंगे, सिद्ध भगवंत सामने आ जाएंगे, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान सामने आ जाएंगे। आखिर आलंबन तो उनका ही लेना है, मेरा सम्यक दर्शन तो उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, मैं नीचे नहीं गिरना चाहता। जब ऐसे महात्मा महापुरुष मिले हैं तो मैं क्यों गिरूं? चलो फिर नमस्कार महामंत्र का स्मरण 27 बार कर लिया, फिर आप स्थिर हो गए, फिर ऊपर चढ़ गए, फिर स्थिर हो गए, फिर शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर स्थिर हो गए, फिर आप शांत हो जाओ, फिर आप स्थिर हो गए, फिर आप शांत हो जाओ। ये करना पड़ेगा हमें, इसी तरह से चलना पड़ेगा। बोलिए साहब, क्या समझ में आया? आशा बेन समझायो, शो समझाया, बोलो। जी गुरुदेव, કે મિથ્યાત્વમાંથી આગળ વધવા માટે એક એક ગુણસ્થાનક ઉપર નવકાર મંત્ર જે સર્વ પાવપણાસણોની જાપ કરતા કરતા આપણી મનસ્થિતિને મોક્ષ સુધી પહોંચાડવા માટે ઘણા બધા અડચણોથી આવતા પણ નીચે ન પડીએ એનું ધ્યાન રાખીને આગળ વધતા જવું। अभी देखिए, मैंने तो अभी मोक्ष तक के सभी गुणस्थान नहीं बनाए, आप यहाँ तक भी भाव से पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 8वें गुणस्थानक पर पहुंचे कि 7वें पहुंचे? तो 14 में से 7वें पर आते आधा मार्ग खुल गया आपका, आधे रास्ते पहुंच गए। हाँ, अब आपके भाव परिणाम और ऊंचे चढ़ जाए तो बात अलग है, और ऊंचे चढ़ जाए आपके भाव और ऊपर बढ़ जाए आप तो बात ही अलग हो सकती है समझने के। लेकिन होते हैं कि नहीं होते हैं ये हमें देखना है, ये हमें ख्याल नहीं आ रहा है। तो ये अगर नहीं कर पाए तो मुश्किल, बस बात इतनी सी है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम कैसे करें? तो ये अगर हमारा भाव बनता है, परिणाम बनते हैं, तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे ये बात समझ में बोलिए, करने जैसा है। जब देखिए खुद प्रैक्टिकल करोगे तब आप, क्योंकि सभी समझते हैं भाव स्थिर नहीं रहते, परिणाम जो हमारे हैं वो स्थिर बने नहीं रहते, 1 मिनट नहीं टिकते हैं, भाव परिणाम बदल जाते हैं। तो सामने क्या निमित्त चाहिए भाई? आत्मा आखिर कैसी है? आत्मा निमित्तवासी है, तो आत्मा को तो वैसे निमित्त चाहिए। अब निमित्त अगर आपने अपना लिए तो काम हो जाएगा, आपने उस प्रकार के वैसे निमित्त नहीं अपनाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे निमित्तों को बरोबर बनाए रखना है, भाव परिणाम को भी बनाए रखना है। निमित्त नवकार का आलंबन हमने लिया, और इस तरह से हम नवकार का आलंबन करते करते चढ़ते जा रहे हैं।
तो जरूर हमारा पतन रुकेगा साहब, आगे बढ़ जाएंगे। ये विशेषता है मेरा कहने का तात्पर्य। बोलिए साहब, प्रवीण जी पूछना है? हाँ हंसाबेन बोलो। હા સાહેબજી, આપણે ચિંતન કરતા કરતા સ્થિર થયા ધારો કે દેશવીરતી પર, તો ત્યાં આગળ મારે ચિંતન મનન કરવાનું સ્થિર થયા એટલે કે 12 વ્રત કે દેશવીરતીના કે મારી પર હું રાઈટ એવી રાઈટ રીતે, અને હા, પછી હવે જો એમાંથી મારો વિચાર બીજા કશાકમાં જાય, સંસારના કોઈ કામમાં, ત્યારે મારે પાછા નવકાર ગણી દેવાના એ નિમિત્ત લઈને રાઈટ પાછું ઉપર ચડવા માટે. बरोबर बरोबर, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये हम आत्मा संसार में निमित्तवासी है। अब जब जैसे निमित्त मिले भी जाते हैं, तो इससे कैसे बचना कैसे है? परिणामों की धारा से हमें बचना कैसे है, बदलना कैसे है अपने आप को, बस नहीं चढ़ सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में है। तो करते रहेंगे तब परिणाम आएगा ना, ये करते रहना है। और जिस देखिए गुणस्थान लिए ही इसलिए है कि इस जिस गुणस्थान पर पहुंच गए वहां के भाव आने। आपने दीक्षा नहीं ली, संसार नहीं छोड़ा, साधु नहीं बने, लेकिन ये तो समझ सकते हो ना, मैं छठे गुणस्थान पर आ चुका हूं, अब साधु बनने के ही भाव आने चाहिए। मैं 8वें गुणस्थान पर आ जाऊं, मैं अपूर्व करण करके शपथ श्रेणी आरूढ़ करने के भाव परिणाम बनाओ। अब मुझे सब कर्मों का संपूर्ण क्षय करना ही करना है। जो भी कर्म है, जैसे भी कर्म है, जितने भी कर्म हैं, इन सब कर्मों का क्षय मुझे करना ही करना। ये भाव बनाइए आप अच्छी तरह से, ठीक है? सबको समझना है और सब अच्छी तरह से कर सकते हैं, बस अपने भाव परिणाम को बना के रखिए तो हो जाएगा सब। और किसी को पूछना है बोलिए। आज शनिवार है, तीसरी क्लास इस समय जैना की है, 1-2-4 मिनट में वो भी शुरू करते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाधनम, एसो पंचनमुकारो सर्व पापनाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शाश्वतम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। મથેણ વંદામી સુખ સાતામાં છું।